बिहार विकास मिशन होश में आओ, शायद ये बेहोश हो चुके हैं। इनको होशे नहीं है कि आपने जो कमिटमेंट किया था उसी कमिटमेंट के आधार पर हम नौकरी कर रहे हैं। और एक तरफ जहां बिहार सरकार कहती है कि 10 लाख रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा और इन तमाम लोगों से नौकरी छीनी जा रही है। इनकी नौकरी छीनी जाएगी, दूसरे को दिया जाएगा, यही वाला सिस्टम चालू है। शायद पता नहीं कि सरकार के साथ इतना नफरत आप लोग कैसे पैदा कर लिए कि आपकी नौकरी छीनी जा रही है, दूसरे की नौकरी दी जा रही है। सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि सौतेला व्यवहार क्यों करती है आपके साथ? क्योंकि हम लोगों की कुछ मांगे हैं। हम लोग 7 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों के ना उस हिसाब से पेमेंट मिल रहा है। और ऊपर देखा जाए तो हम लोग बहुत ही सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो घर है 300-350 किलोमीटर दूरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। बेल्ट्रॉन के जितने भी कर्मचारी हैं वो अपने घर के निकटतम या फिर अपने नज़दीकी जिला में काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी भी हर 5 साल होती है। तो इस आधार पे हम लोगों का जो इंक्रीमेंट था, इस बार से इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया था। मार्च में हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। 5 मांगे थी हमारी। जो पहला मांग था चौधरी कमेटी को लागू करना। चौधरी कमेटी क्या है? चौधरी कमेटी में है, उसमें है कि 60 साल जो है आपका जॉब सिक्योर रहेगा। आप जो योजना के तहत काम कर रहे हैं, अगर योजना आपकी बंद होती है तो आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में समायोजित कर दिया जाएगा। इसके कारण मतलब जॉब आपका सिक्योर रहेगा। दूसरा है कि महंगाई के हिसाब से हम लोग को पेमेंट बहुत कम मिल रहा है। अभी हमारा पेमेंट 23,000 समथिंग मिल रहा है, जबकि औरों का जब हमारे बाद जो ज्वाइनिंग किया था बेल्ट्रॉन के माध्यम से, उसका भी सैलरी 28 से 30 हज़ार के आसपास है। आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था उस पर क्या एग्रीमेंट ऐसा था कि आपकी नौकरी को 60 साल रखी जाएगी या फिर आपकी जो हर साल जो बढ़ता है उसको बढ़ाया जाएगा? हम लोगों की जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से है। हाँ। तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से ये सारा जो कंडीशन है सभी ऑपरेटर के ऊपर लागू होता है। हम लोगों को बेल्ट्रॉन क्या किया है, बिहार विकास मिशन से बेच दिया है और बिहार विकास मिशन हम लोगों को अपने मनमाने ढंग से चला रही है। खरीदने के बाद हाँ। आपको रहना है तो रहिए, उनका कहना है कि आप लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं। हाँ। सोते हैं क्या सब लोग जी? हम लोग सब लोग सोए रहते हैं। तो पता ही चलेगा कि मतलब आगे पीछे लोग कितना काम कर रहे हैं। वो आपके सामने बच्चे लोग भी हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं कि पीछे में कितना काम हो रहा है और हम लोग कितना काम करते हैं यहाँ पे। और इतना दिन हड़ताल कीजिएगा आपका तो वेतन रोका जाएगा ना, काम नहीं कीजिएगा तो फिर आपको कैसे? और हम लोग का जब काम नहीं करेंगे तो वेतन भी नहीं मिलेगा। और हम लोग हड़ताल पे इसलिए है कि हम लोग की जो मांगे थी वो मांगे पूरी नहीं की जा रही है। जैसे कि हम लोग को सीएल का भी मचमच है। यहाँ पे 22 दिन पे एक सीएल दिया जाता है, इसको भी हटाने का प्रावधान था। हम लोग को बगल जिला करना था, जो कि हमारे जो मुख्य महाप्रबंधक थे उनके हाथ से साइन करके मिला हुआ है। हम लोग को लिखित में आश्वासन दिया गया है कि आप लोग ये मांगे 2 महीना के अंदर में पूरी कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक इस तरह से कोई भी हम लोग को मांग को पूरा नहीं किया गया है और सरकार की तरफ बस दिन पर दिन टाला जा रहा है। कोई भी काम यहाँ पे मतलब उनके द्वारा वादा किया जा रहा है, उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है। क्या था आपकी मांग? देखिए इनका मांग पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया है, क्योंकि 10 लाख रोजगार देने की बात की गई थी। तो पहले अपना मांग को बता दीजिए। इस लेटर को देखा जाए हाँ। इसमें मुख्य महाप्रबंधक जो है मिथिलेश सर, उनके रिटर्न में हम लोगों को ये मांग दिया गया था कि 2 महीने का आश्वासन दिया गया था कि आप लोग का ये मांग को हम लोग पूरा कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि वो जब हम लोग का मांग पूरा करने का समय है तो उनका तबादला कर दिया जाता है। यानी जब भी किसी का आप लोग का मांग करते तो उनका तबादला कर दिया जाता है। जी, इस मैटर पे कोई किसी को बात ही करने के लिए नहीं दिया जाता है। हमारे सदस्य जानकारी नहीं, हाँ मैटर पता ही नहीं चलता है। फिर हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वो जान जाते हैं, काम करने लगते हैं तो उनका तबादला हो जाता है, जिसके कारण हम लोग अभी तक जूझ रहे हैं। अब एक तरफ सरकार कहती है कि बिहार में इतनी रोजगार दे दी जाएगी कि कुत्ता बिराई तक भी रोजगार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उनको इससे भी नीचे वाली श्रेणी में रखने का प्रयास किया जा रहा है। यानी बिहार में एक तरफ रोजगार देने की बात की जाती है तो दूसरे तरफ रोजगार लेने की भी बात की जाती है कि आप ढंग से काम नहीं कीजिएगा तो आपको निकाल कर फेंक दिया जाएगा, आप किसी अन्य मांग किया जाएगा तो आपको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। हमारे मुताबिक चलिए, जो हम देते हैं उसको लीजिए और जो हम कहते हैं उसको कीजिए। नहीं कीजिएगा तो आपको निकाल कर फेंकने में मुझे ज़रा भी समय लगने वाला नहीं है। ये तमाम वही लोग हैं जो अनिश्चितकालिक सामूहिक हड़ताल पर कई दिनों से बैठे हैं, कई सालों से बैठे हैं, कई साल यानी 2-3 साल से लगातार मांग कर रहे हैं। कई बार इन्होंने पटना गए थे, पटना में जाकर मांग किए, उसके बाद कई मांगों को इनको पूरा करने की आश्वासन भी दिया गया, लेकिन आज तक एक भी आश्वासन को पूरा भी नहीं किया गया। ये तमाम वही लोग हैं जो कि अपना लक्ष्य बना के खड़े हैं कि हमारी जो मांग है जब तक पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग धरना प्रदर्शन से हटने वाले नहीं है, अपना काम पर वापस नहीं जा सकते हम। लेकिन जो है योजना चला रही छात्रों के हित में, छात्रों के विकास के लिए, और ये तमाम छात्र लोग आए हैं। कहाँ से आए बचवा?
हम लोग केसठ से आए हुए हैं। ये सर चौगाई हाँ हाँ। क्या करने आए थे? अरे हम लोग का अभी काम करवाने आए थे KYP के लिए। अभी तो मेरा अभी 10 बजे से सुबह से आए थे, अभी तक ले काम ही नहीं हुआ है। 10 बजे से बैठे हैं, आए? हाँ। पेट में चूहा कूद रहा है, अभी खाना भी नहीं खाए हैं अभी। काम ही नहीं हो रहा है तो क्या करें हम। आप कहाँ से आए हो भाई? केसठ से। आप भी केसर से आए हो? और आप लोग केसठ से। केसर से? अरे सर टेम्पू का रिजर्व करके आए हैं सर। सब लोग रिजर्व कितना दिन से आ रहे हो भाई? अरे 4-5 दिन से आ रहे हैं। 4-5 दिन से काम ही नहीं हो रहा है। आखिर क्यों काम क्यों नहीं हो रहा है? अब पता नहीं, बोल रहे हैं कि साइटें नहीं खुल रहा है तो जाइए कल आइएगा। तब क्या बोले हम? किसी को खोलने नहीं आ रहा है? वैसे लोग बैठे हैं। बड़ी महान प्रजाति है भाई ये लोग का। किसी को खोलना ही नहीं आ रहा है। केसर चौगाई से बच्चे आते हैं, रिजर्व करके आते हैं वो बार और बतला रहा है। हाँ। एक उसमें सीनियर जो है वो आ रहे हैं, सर ये नहीं आ रहा है, वो आ रहे हैं बतला रहे हैं। सर ये नहीं आ रहा है, वो आ रहे हैं बतला रहे हैं। हम अम्बाला से हरियाणा से आए हैं, यहाँ पर रहते हैं। और आप हरियाणा से आए हो? स्कूल का छुट्टी लेकर आए हैं, 10 दिन से दौड़ा रहे हैं सब। अम्बाला से आओ, हरियाणा से आओ, जाओ, इन लोगों का कोई काम ही नहीं है। कल ID पासवर्ड नहीं हो रहा है। इतने महान ऑपरेटर बैठाए हैं जिसको पासवर्ड भी पता नहीं है। अब बताइए कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी नौकरियों के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुर्सी पे बैठ भी नहीं रहे हैं। कुर्सी पे नहीं बैठ रहे हैं? नहीं बैठ रहे हैं। कुर्सी तो सबके प्यारी होती है। नहीं बैठ रहे हैं। 8 घंटा का टाइम है, 8 घंटा भी नहीं बैठ रहे हैं कुर्सी पर। 8 घंटा भी नहीं बैठ रहे हैं। और ID पासवर्ड बनाने को पूछा जा रहा है तो पीछे कर रहे हैं और पीछे यहीं बैठे हैं। इधर कहा रहा है कि इधर काम कीजिए तो उधर भेज रहे हैं, उधर का व्यक्ति इधर भेज रहा है। ऐसा ही कर रहे हैं और ऐसे ही करते करते शाम हो जा रहा है। और फिर चले जा रहे हैं बाथरूम के बहाने, तो इधर के बहाने फिर वही काम हो रहा है। शुरुदाना कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं सुधार है। एक लड़का था 10 बजे के आए, उसका 4 या 5 बजे थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ। बोला फिर प्रोसेस में हो गया, आधा अधूरा, बोला कल आओ। यानी मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा लोग नहीं करने देंगे ना। अब ऐसे लोग रहेंगे तो पूरा कैसे होगा? ऐसे लोग रहेंगे तो जो छात्र को सेवा मिल रही है उसे नहीं मिल पाएगा। अपना छात्र जो कॉलेज अटेंड करेगा कि यहाँ पे आके ये सब करेगा। हम लोगों का डेट भी निकल जा रहा है। जितना तक डेट है उतना तक डेट भी नहीं हो पा रहा है, डेट निकल जा रहा है। और हम लोगों का जो काम है वो भी नहीं हो पा रहा है। जब तक इन लोग नहीं रहेंगे सर नहीं हो पाएगा काम, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं काम। इन्हें